शायद मोदी जी को ये नहीं मालूम कि वंदे मातरम हमारे देश के एक गीत जो पहले रविंद्रनाथ टैगोर को बनकर ये बंगाल चुनाव आया था, तो पिछले बार आप देखे होंगे दाढ़ी बनाकर, यानी शक्ल बनाने से स्वरूप नहीं बनाने से, शक्ल बनाने से व्यवस्था नहीं बदल जाती। चाहे नाम बदलने से, पीएमओ का नाम बदले, सड़क का नाम बदलने से व्यवस्था नहीं, सोच बदलनी होती है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। दिमाग की फितरत मोदी जी का है गीत में। यहाँ पर हमारा संगीत बज रहा है, एयरपोर्ट पर जाओ, देखो क्या तकलीफ हमारे इंडिगो द्वारा जिस तरह से कार्यामत खेला गया, उस तकलीफ को नहीं दिखता है। यहाँ पर दिल्ली में बम विस्फोट होता है, उसको छोड़कर अपने मित्र को 12,000 करोड़ का सौदाबाजी कराने भूटान पहुंच जाते हैं, वो नहीं दिखता है। जलती हुई मणिपुर को देखते हुए अमेरिका दौड़ा करते हैं। और ये बात करते हैं गीत की, वो गीत का स्वरूप देने वाले ये तो इनसे पूछिए जो 50 साल तक अपने आरएसएस के 52 साल तक तिरंगा का 3 रंग और देश गीत जनगण मन अधिनायक रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई गीत यानी देशभक्ति गीत को नहीं समझ पाए लोग, देश के गान को नहीं समझ पाए, गीत को क्या समझेंगे। एक गीत का बहाना है, इनको तो अपना अत्याचार छुपाना है, यही तो इनका ठिकाना है। वो तो संसद के अंदर में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 150 साल पुराना है ये, और ये जो है एक प्रतीक है, देश का प्रतीक है। तो कौन नहीं मान रहा है? सुनो, आप नहीं सुने हो, मैं सुना उनका बात। देश के प्रधानमंत्री गीत यानी जो हमारा ये वंदे मातरम है, इसको माननीय यानी हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री देश के स्वर्णकार जिन्होंने रचा इस देश को, जिन्होंने सुई से मिसाइल तक बनाने का पराक्रम, जो विद्या भवन जैसे बड़े भवन को दान दिया, अपना 13 साल 6 महीने जेल में रहकर जो स्वतंत्रता संग्राम की, जिनके मोतीलाल नेहरू पिताजी, उनके माताजी जेल में जाकर आजादी की बिगुल बजाए और गांधी की विचारधाराओं को लेकर गांधी के साथ 1942 वाली उस लड़ाई में ये लोग कहाँ छुपे हुए थे? 1942 भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो जो गांधी जी का था, तो यही अंग्रेज के पिट्ठू लोग उसका विरोध कर रहे थे। आज गीत की बात याद कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में आप कहां मुंह छुपा के आपके पूर्वज बैठे हुए थे? आपके लोगों द्वारा 52 साल तक तिरंगा आरएसएस के मुख्यालय में नहीं पहचाना गया, भारतीय राष्ट्रगान को आप नहीं कभी तवज्जो दिए और गीत की बात करते हो। ये शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री जी, जो 2 करोड़ नौकरी की झांसा देकर 14 में आए और 1900 हम लोग जो 1947 में आजादी पाए हैं, उस आजादी को ये 2047 में गिनाना चाहते हैं कि मेरी आजादी अब हुई है। हिंदू राष्ट्र का कल्पना करो, जिस देश में भ्रम और जुमलों की बादशाहियत यानी शिकायत भरो, देश में धर्म और जाति पर लड़ाने का एक ताकत लाओ। संविधान को 1947 से पहले यानी 2047 से पहले खत्म कर ये दिखाना चाहते हैं हम संविधान को नहीं मानते हैं। हमारा देश का सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है, हम संविधान को मानने वाले हैं। ये ईस्ट ऑफ इंडिया के जैसे सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद सेना बनाया था, इन्हीं के पिट्ठू जो थे, अंग्रेजों से जो दलाली करते थे, जो पेंशन खाते थे, लव लेटर लिखा करते थे, वो जय हिंद सेना में जाने से हमारे देशवासियों को, युवाओं को प्रेरणा नहीं देते थे, प्रेरित नहीं करते थे, उन्हें रोकते थे और किसके सेना में भेजते थे? अंग्रेजों के सेना में। ये लोग अंग्रेजों का खिलाफियत नहीं करते थे, अंग्रेजों के साथ चलकर उनके ताल में ताल मिलाते थे। आज गाल बजानी कर रहे थे। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित यह गीत देश के स्वाभिमान और गौरव, हमारे कार्यालय में, मैं जहाँ खड़े हैं 24 अक्टूबर रोड में, हम लोग का तिरंगा का जब भी मैराथन हो, चाहे कभी भी हमारा स्थापना दिवस हो, तो ये वंदे मातरम हमारे हर प्रोग्राम में बजाया जाता है। सवाल ये निकल करके आ रहा है, जब शुरुआत होती है संसद की, तो उस दौरान कई सारी बातें निकल करके आ रही थी, जो ड्रामा, अगर बीएलओ की बात करें, एसआईआर की बात करें, पॉल्यूशन की बात करें, तो कहते हैं मौसम का मजा लो। मतलब इस तरह की जब इतनी समस्या हो, फिर भी ये बातें देश के प्रधानमंत्री से हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री रोजगार पे बोलेगा, देश का प्रधानमंत्री बढ़ती हुई, देश पर गिरती हुई साग को कैसे बचाया जाए। जिस तरह से महंगाई की मार हो, जिस तरह से दुराचार महिलाओं पे हो रहा है, हर प्रदेश झुलस रहा है, जिस तरह से आतंकवादी दिल्ली तक सुरक्षित नहीं है, दिल्ली में सांस भी सुरक्षित नहीं है, दिल्ली के लोग भी सुरक्षित नहीं है, कब बमबाजी हो जाता है, कब विस्फोटक आ जाता है,
है, आप दिल्ली को सुरक्षा भी नहीं दे रहे हो। इस पे सवाल खड़ा करना है। इंडिगो कहीं फेल हो रहा है, कहीं रेल फेल हो रहा है, कहीं झमेल हो रहा है, लेकिन आप तो उस पे चर्चा नहीं करना। उस चर्चा से भागने के लिए ये देखिए, चुनाव आते ही SIR अपने केचुआ के साथ मिलकर, चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये जो SIR का खेल खेला गया, जिसमें 40-45 BLO ने अपना जान दे दिया, अपने आप को फांसी लगा लिया। ये आनंद फानन में अपराध करने से वो कहा कि हम अपराध नहीं करेंगे। अगर उनके मुद्दा आपको समझ में नहीं आता है तो क्यों नहीं प्रदर्शन करके आप संसद से बाहर निकलिए, प्रदर्शन करिए, सड़क पर आइए, जनता को देखिए, अंधड़ा के आगे रो अपना दीदा खो। जिस अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसका राजे अंधेर नगरी मचा रखा है, जो संस्थाओं पर कब्जा कर कर उस संस्था के तहत चुनाव जीतता है, चाहे चुनाव आयोग को अपने हथकंडा बना ले, ED CBI इनकम टैक्स को हथकंडा, कोर्ट तक पहुंच गया अपने हथकंडा को लेकर। तो इस हथकंडा से डंडा चलाकर आप ठंडा कुछ दिन के लिए हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन जनता जागरूक होगा, युवा जब जागरूक होगा, सड़क पे आएगा, आपका ईंट से ईंट बजा देगा। अब देश लोकतांत्रिक संविधान के तहत चलती है, और संविधान में लिखा गया संसद भवन देश का मंदिर है, वहां खर्च होता है। ये आपसे सवाल किया जाता है, आप नेहरू जी से सवाल करते हो। धन्य हो गई नेहरू जी ने जो रेल का पटरी बनाया, स्टेशन बना, वहीं तो चाय आप बेचा करते थे। क्यों नहीं बोले कि नेहरू जी रेल का स्टेशन हम बनाए थे, तभी तो हम चाय बेचा करते थे। रेल जब बच्चा आप थे तो वो स्कूल नेहरू जी बनाए थे, तब आप पढ़ने जाते थे। इसरो, IIM, IIT, कभी इसका भी तो गुणगान कर लो कि नेहरू के क्रियाकलापों का किया हुआ भारत का निर्माण, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, जहां हम 250 साल अंग्रेजों से लड़के आजादी दिलाए, जहां सुई नहीं बनता था, जहां हम कपड़े को नहीं पहचानते थे, हमारे पास भुखमरी था, जहां गांधी ने त्याग किया अपने कपड़ों को। आपको मालूम होना चाहिए, चंपारण में जाने के बाद गांधी जी ने घर, गरीब के घर गए और देखे कि एक महिला, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, एक महिला उस घर की आती है, प्रणाम करती है गांधी जी को, तो वही साड़ी पहन के आती है। दूसरी उसकी बहू भी आती है प्रणाम करने, तो वही साड़ी पहन के। उनके मन में खटका कि एक ही साड़ी एक ही कलर का कैसे आए पहन के। तो वो बोले कि दोनों बहू को और सास को इकट्ठे बुलाओ। तो वो बोले कि नहीं, इकट्ठे नहीं आ सकते। घर का मालिक बोला कि नहीं आ सकते। तो क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि एक आएगी तो कपड़ा वो पहन के आएगी, दूसरा आएगी तो वही कपड़ा पहन के आएगी। इतना गरीबी था हमारे देश में, जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे सोने का चिड़िया को तार तार कर दिया था, हमें वहां तक उस जुल्म को, तो ये लोग अंग्रेजों का दलाल क्या जाने। खुद सुनिए पहले पूरा लेट में फिनिश यार, क्या जानो पीड़ा तुम दूसरे का। अंग्रेजों ने हमें किस तरह से निचोड़ा, किस तरह से हमें शोषित और शोषण किया, इन्हीं द्वारा ईस्ट ऑफ इंडिया को जिस तरह से आमंत्रित करके। ऐसे ही कुछ दलाल थे जो देश के राजा रजवाड़ा, जो सामंतवादी, जो घुसाए अंग्रेजों को अपने घर, घुसाते घुसाते अपना बहू बेटियों को किस तरह से उन्होंने तिरस्कृत किया, और देश का सारा संपत्ति ले जाने के बाद नेहरू ने भारत को खड़ा किया। इस बात को नहीं कहते हैं लोग संघियों। इन लोग को डर है नेहरू से, इनको डर है श्रीमती इंदिरा गांधी जी से, इनको डर है श्री राजीव गांधी जी से, क्योंकि ये संविधान को मानने वाली पार्टी है, ये लोकतंत्र को मानने वाली पार्टी है, ये व्यवस्था को। तो उस महिला का पति बोला तो वही गांधी जी, जो सूट बूट वाले गांधी थे, बरिस्टर थे, बड़े परिवार से समृद्ध थे, उन्होंने वही उससे कहा कि कोई कपड़ा है तो लाओ। तो जो कफन में लपेटा जाता है मर्किन का कपड़ा दिया, उसको गांधी जी ने लपेटा, और जूता टायर था ट्रैक्टर का, उसको काट कर उसमें अपना जूत रस्सी बांधकर उसको पहन के लठ लेकर, एक जो समृद्ध थे वो अपने उस गरीबी को देख के, पीड़ा को देखकर खुद उसको अपनाए। एक चाय बेचने वाला जो गरीब का बेटा कहा था, वो आया और सूट बूट 10 करोड़ का पहनकर